बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे अफजल ज़िक्र। इस आयत के ज़रिए हम तर्जुमा सीखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे अफजल ज़िक्र है तो हमको उर्दू में तर्जुमा सीखने की ज़रूरत नहीं, हमको इस आयत के ज़रिए ही तर्जुमा सीखेंगे हम इंशाअल्लाह। सब बहनें कोशिश करेंगे। ला का मतलब है, अरबी में अरब लोग जब कोई काम नहीं करने वाले हैं तो कहते हैं ला, तो इसका मतलब है नहीं। इलाहा का मतलब कोई माबूद, तो क्या हो गया, नहीं है कोई माबूद। इल्ला का मतलब है सिवाय, सिवाय, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। अब हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इसको याद करेंगे और बग़ैर उर्दू के तर्जुमे के आयत के थ्रू तर्जुमा करेंगे। मुहम्मदुर और मुहम्मद, रसूलुल्लाही रसूल है अल्लाह के, लिल्लाही का मतलब है अल्लाह के, तो इसको भी याद करेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाही और मुहम्मद रसूल है अल्लाह के, तो इसको हम याद करेंगे और ये सबसे अफजल ज़िक्र है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है, और फरमाया कि 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु कह लिया करो, ये कोई गुनाह नहीं छोड़ता। यानी इसको हम पढ़ लेते हैं तो हमारा कोई गुनाह नहीं छोड़ता और ना कोई अमल इससे आगे नहीं बढ़ता, यानी कोई अमल इससे आगे नहीं बढ़ता, यानी ये अमल सबसे पहले अर्श पर जाता है। और फरमाया कि जिसने सुबह शाम 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा, उसको इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा। और ये भी फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु के ज़रिए अपना ईमान ताज़ा करते रहा करो। तो कसरत से हमको ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ते रहना है। सब बहनें बिना उर्दू का तर्जुमा बिना देखे आयत के थ्रू मायने बताएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकिल्लाहु खैरा।